बहादुरगढ़ के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम की हालत बदहाल हो चुकी है। यहां खिलाड़ियों के लिए शौचालय तक की व्यवस्था नहीं है। शौचालय के दरवाजे टूटे हुए हैं, अंदर गंदगी पसरी हुई है। टॉयलेट सीट भी टूट चुकी है। इतना ही नहीं, ये टॉयलेट नशेड़ियों का अड्डा बने हुए हैं। टॉयलेट के अंदर ढेर सारी इंजेक्शन और सिरिंज पड़े हुए हैं। स्टेडियम की बदहाली को लेकर बहादुरगढ़ से विधायक राजेंद्र सिंह जून विधानसभा में भी प्रश्न उठा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ। आज एचएसवीपी प्रशासक डॉक्टर नरसिंह सिंह बांगड़ और विधायक राजेंद्र सिंह जून स्टेडियम का दौरा करने पहुंचे और लोगों की समस्या के समाधान का आश्वासन भी दिया। बहादुरगढ़ का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम आजकल अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली से सटा शहर है बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल, कॉमनवेल्थ और ओलंपिक खेलों के लिए बेहतरीन खिलाड़ी दे चुका है, जो आज भी देश का मान बढ़ा रहे हैं। लेकिन खिलाड़ियों की नई नस्ल तैयार करने के लिए जो स्टेडियम है वह खस्ता हाल हो चुके हैं। लोगों का कहना है कि स्टेडियम की जगह पर अवैध कब्जे हो चुके हैं। ग्राउंड की लेवलिंग ठीक नहीं है, जिसकी वजह से आए दिन खिलाड़ी गिरकर चोटिल हो रहे हैं। सबसे ज्यादा बुरा हाल यहां के शौचालयों का है। शौचालयों पर दरवाजे तक नहीं है, अंदर गंदगी पसरी हुई है। अंदर घुसते ही दुर्गंध का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं, टॉयलेट सीट तक टूट चुकी है। यह टॉयलेट नशेड़ियों का अड्डा बने हुए हैं। टॉयलेट के अंदर ढेर सारे इंजेक्शन और सिरिंज पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, पीने के पानी के लिए लगाए गए वाटर कूलर का कंप्रेसर तक चोरी हो गया है। यहां कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। रात के समय अंधेरा पसरा रहता है। लोगों ने तमाम समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों से गुहार भी लगाई है। बहादुरगढ़ के विधायक राजेंद्र सिंह जून का कहना है कि वे खुद पिछले 3 साल से इस स्टेडियम की समस्याओं के समाधान के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों को लिख रहे हैं। इतना ही नहीं, विधानसभा में भी इसे लेकर प्रश्न पूछ चुके हैं, मगर अब भी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। हम आपको बता दें कि जब तक स्टेडियम बनना शुरू हुआ तो करीब 22 एकड़ जमीन इसके लिए एक्वायर की गई थी, लेकिन बाद में कुछ जमीन कोर्ट ने किसानों को रिलीज कर दी तो वही काफी जमीन पर अवैध कब्जे हो चुके हैं। विधायक राजेंद्र सिंह जून ने इस स्टेडियम की बदहाली का ठीकरा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के सिर फोड़ा है। इस संबंध में जब एचएसवीपी के प्रशासक डॉक्टर नरसिंह सिंह बांगड़ से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि स्टेडियम कई साल पहले स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को हैंडओवर किया जा चुका है। यहां के रखरखाव की जिम्मेदारी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की है, मगर फिर भी लोगों की मांग के बाद यहां पर एक वाटर कूलर एचएसवीपी विभाग की ओर से लगवाया गया है और जहां तक संभव होगा अन्य समस्याओं के समाधान की कोशिश भी की जाएगी। समाधान का आश्वासन तो मिला है, साथ ही स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हुए हैं। ऐसे में सवाल ये बनता है कि जब खिलाड़ी मेडल लेकर आते हैं। स्पोर्ट्स स्टेडियम को हमने डिपॉजिट वक्त इस पे काम कराया था उड़ा विभाग द्वारा, और इसमें वाटर कूलर की और आरओ के इश्यूज थे, वो हमने नया लगवा दिया है। बट ये स्टेडियम पहले से ही स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को हैंडओवर किया जा चुका है, तो इसके रखरखाव और इसकी देखभाल और सिक्योरिटी का जो जिम्मा है वो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का है। उसी के लिए माननीय विधायक जी भी, जिन्होंने एश्योरेंस कमेटी में ये इशू लगाया हुआ था, उसी संदर्भ में आज ये विजिट हुई है। उनसे भी अनुरोध किया है कि इसमें म्यूनसिपल काउंसिल या स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से जैसा भी उचित समझे उनसे टेक ओवर इसको करवाएं अच्छे से, और इन चीज़ों का देखभाल तभी हो पाएगी जब यहाँ पर कोई चौकीदार रहे। सर, कई जगह अवैध कब्जे भी हो रखे हैं। बहादुरगढ़ सेक्टर 2/7 के मोड़ की बात हुई है, तो उनको हटवाने के लिए क्या प्रोसेस? वो स्टेट ऑफिसर को मैंने मिल गया, कई जगह की सूचना है, जहाँ जहाँ कब्जे वो उसको टेकअप कर कब्जे हटवाएं। ठीक है। तो खेल विभाग और सरकार अपनी खेल नीति का ढिंडोरा पीटने लगती है, लेकिन जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को जैसी सुविधाएं मिल रही हैं, बहादुरगढ़ का यह स्टेडियम उसे चीख चीख कर बता रहा है। ग्राउंड एक तो नहीं है, नंबर 2 यहाँ पे लैट्रिन बाथरूम बिल्कुल ही कंडम है, ना कि दरार हो गया सारा। लैट्रिन बिल्कुल पशु आते रहते हैं और गोबर कर जाते हैं, सफाई का कोई वो नहीं है। गड्ढे हैं उसके अंदर, जो ट्रैक्टर दौड़ते बच्चे उनके पैर मुड़ जाते, कईयों के पैरों में मोच आई हुई है। कई बच्चे ऐसे हो रहे हैं कि भाई मतलब डॉक्टर को चेक कराए तो घुटने का ही कमज़ोर है कईयों के। उनके पास जो भी है कार्रवाई करी जाए, उतना ही भी आश्वासन जो भी करा है कि इस आश्वासन से अगर होगा तो इसके अंदर हो जाए तो अच्छी बात है, हम तो इससे सहमत हैं। देखिए, मैंने ये क्वेश्चन लगाया था विधानसभा के अंदर स्टेडियम के बारे में। स्टेडियम का बहुत बुरा हाल था
और मंत्री जी ने जो ना इस आश्वासन दिलाया था कि भाई कूलर भी लगा देंगे, जो फैसिलिटियाँ जो हमारे स्पोर्ट्स में जो मांगी थी बच्चों ने, तो वो जो है ना हो नहीं रही थी। तो अब आज जो है पता लगा है कि जो ना ये जो ना स्पोर्ट्स मिनिस्टर के हवाले कर दिया गया है। आज एडमिनिस्ट्रेटर साहब आए थे और ये कूलर जो है उस टाइम कमिटमेंट थी, तो ये कूलर इन्होंने लगा दिया है, क्योंकि ये हैंड ओवर हो चुका है। तो इसको जो है हुडा डिपार्टमेंट नहीं करेगा। जो भी इसमें बची फैसिलिटियाँ जो लेनी हैं वो मैं इसमें स्पोर्ट्स मिनिस्टर में बात करके इसको एमसी के हवाले करवा के एमसी के थ्रू इसके अंदर जितने भी बच्चों के जो फैसिलिटियाँ जो नहीं मिल रही हैं वो फैसिलिटियाँ जो है एमसी के माध्यम से हम करवाने की पूरी कोशिश करें। जब कांग्रेस की सरकार थी तो करीब 22 एकड़ में स्टेडियम बनकर तैयार होना था, लेकिन अब भी काफ़ी जगह अवैध कब्जे हुए पड़े हैं। कुछ एक ज़मीनें जो रिलीज़ कर दी हैं। खट्टर साहब से पूछो, हमने तो जो ना 22 एकड़ जो है एक्वायर करी थी और ये खट्टर साहब ने काट दी। ये कुछ खट्टर साहब से पूछो, वो जवाब देंगे। सर सबसे बड़ी समस्या स्टेडियम में जी जो अपनी छोटी छोटी बच्चियाँ प्रैक्टिस करने आती हैं जी, उनको टॉयलेट करने के लिए जगह नहीं है सर, सबसे मेन समस्या सर। और दूसरी सर पानी की समस्या थी, लेकिन वो पानी से सर ठीक हो गई। और तीसरी समस्या सर पूरी लाइटें नहीं चलती सर, अंधेरे में जैसे बच्चे वॉकिंग करते हैं उनको दिक्कत होती है सर। और चौथी समस्या सर अपने जो स्टेडियम है सर, स्टेडियम है ना सर, उसमें थोड़े थोड़े गड्ढे हो रहे हैं सर, उसमें मिट्टी पड़ने की जरूरत है सर। और पांचवी समस्या सर हमारी जो बराबर में ना ये रोंगिया बस है सर, ये पोल्यूशन फैलाते हैं सर, ये तार जलाते हैं अपने। ये तार जैसे होता है ना सर, इकट्ठा तार होता है ना, उसको जला देते हैं, उसमें तांबे बदबू निकलती है सर। जैसे बच्चे विधायक जी भी आए थे, अधिकारी भी पहुंचे हैं। हाँ सर, उन्होंने बोल दिया हम जरूर इसको कब्जे को भी हटवाएंगे और तुम्हारी समस्या का समाधान 1 घंटे के अंदर या 15 दिन के अंदर कर देंगे। अब उम्मीद हो जाएगा। हाँ सर, लग रहा है हो जाना चाहिए सर।